वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जापान, इटली और कौन सा देश मिलकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिटेन। कौन सा? तो जापान, इटली और ब्रिटेन तीनों देशों ने मिलकर छठे पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ब्रिटेन ने किया है। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक के बने हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। और साथियों, लंदन किस नदी के किनारे है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर किसने लॉन्च किया? तो इंग्लैंड ने लॉन्च किया। सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। साथियों, आपको बताने हैं दो ऐसे पुस्तक के नाम जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार बैंकी रमन को दिया गया और ब्रिटेन का पुरस्कार है रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया? तो बैंकिंग रामकृष्णन को दिया गया। अब साथियों, इटली के बारे में जानते हैं। इटली की राजधानी है रोम। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मटरेला और इटली की करेंसी है यूरो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। साथियों, अब बच गया जापान के बारे में। तो जापान के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूँ। तो जापान के बारे में आप जो भी जानते हो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था और दूसरी बार भी परमाणु बम गिराया गया था। तो उसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में कि परमाणु बम कब गिराया गया था और कौन सा था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी है? तो एडन हजार्ड ये बेल्जियम के हैं। कहाँ के साथियों? बेल्जियम के हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर डी कोरो और बेल्जियम की करेंसी है क्या है? तो यूरो है बेल्जियम की करेंसी। साथियों, ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की करेंसी, जो मैंने अभी जस्ट बताया था। अब फुटबॉल के बारे में जानते हैं। तो फुटबॉल साथियों, इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और 1857 में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1857 में हुई थी। देखो, फुटबॉल का जो संस्थान आपका है उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। साथियों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
देखो फुटबॉल से प्रमुख शब्दावली आपके हैं, जैसे फुल बैक, ऑफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, टाई ब्रेकर और हेड बॉल, थ्रो इन। ये सब शब्द का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कतर में हो रहा है। 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। और 2018 का जो हॉकी फुटबॉल वर्ल्ड कप, सॉरी साथियों फुटबॉल कर लेना, 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो रूस में हुआ था, फ्रांस और क्रोएशिया के बीच साथियों। किसके बीच हुआ साथियों? तो फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था। डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मडेका कप, सुब्रतो कप और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये सब का संबंध है फुटबॉल से साथियों। देखो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में कितने होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? तो यह बनेंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। अब हिमाचल प्रदेश के बनेंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। कौन है साथियों? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कहाँ के बनेंगे? तो हिमाचल प्रदेश के बनेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की में राज्यसभा कितना है? 3 है। लोकसभा कितना है? 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया है। किसानों की मदद के लिए HIMCAD योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। यह हिमाचल प्रदेश के हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और पब्बर नदी के किनारे है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीका करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना। और नारी को नमन योजना की शुरुआत किसने की? तो हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। किसने की साथियों? तो हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन करने की योजना की शुरुआत की साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO बने हैं मेघना अहलावत। कौन बने साथियों? तो शीनू अग्रवाल बने हैं अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO। कौन बने साथियों? तो शीनू अग्रवाल बने हैं अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO। अशोक लीलैंड का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी स्थापना हुई 7 सितंबर 1948 को। और साथियों, मेघना अहलावत टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो B सुरेश कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं। कौन बने साथियों? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्टल अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों, नाबार्ड के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने आवास परियोजना को पूरा करने के लिए स्वामी इन्वेस्ट फंड में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है भारत सरकार ने स्वामी इन्वेस्ट फंड आवास परियोजना में। अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 87। अब इस दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, अर्थात यूएई है। अब यूएई है तो यूएई का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 180 देश की यात्रा बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं। और जापान इसमें 24वें स्थान पर है। जापान का पासपोर्ट आपके पास है तो 171 देशों की यात्रा आप आसानी से कर सकते हैं। और भारत का स्थान कितना है साथियों? तो भारत का स्थान है 87 है। कितना साथियों? तो 87 है भारत का स्थान। अब कुछ और भी सूचकांक है इंपोर्टेंट वाले, उसको भी रिवीजन करते हैं हम। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 136। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान साथियों कितना है? तो 135 है भारत का स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है इसमें भी 135। अब अगला है आपका, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 123। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 है और चीन, हंगरी, मोंटीनेग्रो, उज्बेकिस्तान, रूस और सऊदी अरब सहित 17 देश आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आए हैं और भारत का स्थान कितना है? 107 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? तो 150 है भारत का स्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 180 है। सामूहिक हत्याओं और उच्च जोखिम में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है और भारत का स्थान 8वां है। और ये सारा सूचकांक जो आपका है 2022 का है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान कितना है साथियों? तो 48 है भारत का स्थान। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट 2022 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है निर्मला सीतारमन। कौन बनी है साथियों? तो निर्मला सीतारमन बनी है और निर्मला सीतारमन इस लिस्ट में 36वें स्थान पर है। और 2021 में निर्मला सीतारमन का स्थान कितना था? तो 37 था। अब देखते हैं और कौन कौन से भारतीय महिला शामिल हुई है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स की। तो HCL टेक के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, इनका स्थान है 53। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच का रैंक है 54 इसमें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन शोभा मंडल का स्थान है 67। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार 100 का रैंक है इसमें 72। नायका की संस्थापक फागुनी नायर का स्थान है इसमें 89। और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन इसमें प्रथम स्थान पर है। कौन है साथियों? तो उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट है जो इस रैंक में प्रथम स्थान पर है फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने के लिए जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो जेंडर टूल किट जो लॉन्च किया गया है आपका वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अब IMF तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा। कौन है साथियों? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1945 में स्थापना हुई। साथियों, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन और नबार्ड के बारे में आज बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और जापान के बारे में बताना है। आज मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको बताना है यूएन, नबार्ड और जापान के बारे में आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। और वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम। कौन है साथियों? टेड्रोस अधानम है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी है साथियों? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का बैंकों का बैंक है, इसकी पहली भारतीय मूल की उपाध्यक्ष जो बनी है वो सुष्मिता शुक्ला बनी है। अब फेडरल रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन में है। साथियों, मैंने भी जस्ट बताया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन में है। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई थी फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन जो हुआ है आपका, ये हुआ है कहां पर? तो केरल में हुआ है। कहां है हुआ है साथियों? तो केरल में हुआ है। केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर को इस टर्मिनल का संचालन शुरू किया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है पराम्बिकुलम नेशनल पार्क। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। राज्य का पहला वैज्ञानिक एटलस किसको मिला? पक्षी एटलस केरल को मिला है। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है केरल ने। किसने साथियों? तो केरल ने। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल में किया गया है। तो साथियों, केरल के किस अस्पताल में किया गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पुनुमंदा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन हुआ और नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कहां की गई? तो केरल में की गई। और ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी कहां की गई? तो केरल में की गई। आज कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिला को शामिल किया गया है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है आपकी, एविएशन इंजीनियर शीर्षा बांदला है आपकी, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री, जिनके द्वारा टॉम ऑफ सेंट रेत की समाधि पुस्तक लिखा गया, और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले है इसमें शामिल। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने स्थानीय डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।